ये जो महाअवतार बाबा जी के साथ आपकी मीटिंग हुई, हम्म। इसके बारे में बताइए। मुझे मतलब एक विजन कहूँगा, सपना तो नहीं कहूँगा। सपना ड्रीम्स होता है, विजन एक अलग चीज़ है। जिनको विजन का अनुभव हो, तो मुझे कॉल तो आता था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था। मैं पिछले 5-7 साल से भारत का भ्रमण, संतों से मिलना, मैंने हिंदुस्तान की बहुत धुरंधर संतों से मेरा संपर्क रहा है। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे कृपा भी मिली है उनकी। हिमालय का दर्शना, उस खोज में मैं मानसरोवर तक चला गया, कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर ली, बाकी भी यात्राएं की, पर वो एक चीज क्लिक नहीं हो रही थी कि वो कहाँ है, क्या चीज है। करते करते मेरे गुरुदेव ने कहा था, द टाइम विल कम, जब तुम आ जाओगे। तो मैं हमेशा सबसे पूछता कि मेरा कब आएगा टाइम। उन्होंने कहा एक काम है तुम्हारे लिए, वो काम हो जाएगा तो तुम आ जाओगे। तो कब होगा वो? और ऐसे करते 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 हम लोग इसमें कई केस में मतलब सचमुच में मतलब कोई लेना देना नहीं बनता था, और मुझे विश्वास भी नहीं था कि मेरा नाम उसमें आया है। एंड यू नो, एज अ रिस्पेक्टेबल हाउस होल्ड, आप डर भी होता है, समाज भी होता है। तो मैं अंडरग्राउंड हो गया। मेरे कुछ पढ़े लिखे लोग, वेल विशर्स तो होते ही हैं, बोले कुछ दिन के लिए गर्मी रहेगी, पॉलिटिकल केस है, आप थोड़े दिनों के लिए चले जाओ। चला गया। जाना कहाँ, मेरा आकर्षण तो हिमालय था, हिमालय की तरफ चला गया। और जिनकी मैंने बात बताई, जो मुझे गुवाहाटी में मिले, तो ऋषिकेश पे आकर के मैं थक गया, हाफ गया। खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, आपके पैसे आपके पास नहीं है। आपको पता है, मैंने फोन फेंक दिया था। इतना तो मेरे अंदर भी बुद्धि थी ना कि पुलिस जब ट्रेस करती है तो आपको मोबाइल से करती है। सब कुछ छोड़ दिया, तो कांटेक्ट नहीं, पैसे नहीं। एंड देन ये स्वामी जी मेरे सामने आ रहे हैं, बोले, मैं सफ़ेद कपड़ों में था उस समय, गेरुआ नहीं है मेरा। तो उन्होंने कहा कि चलिए, हम आपको ले चलते हैं। मैंने कहा, अरे कृपा होगी, चिंता मत करो। एंड देन यू नो, उनके साथ जब मैं वॉक करता हूँ तो वो ज़मीन पे पाँव नहीं है। वो जो क्षेत्र मैं आपको बता रहा हूँ, वो ऐसा भी नहीं है कि मैं बोलूँ इस गली से चलेंगे इस नुक। एंड कमिंग, उस डिस्टेंस पे मुझे फील हो रहा है कि हमने काफ़ी डिस्टेंस को कवर कर लिया है। और अंदर जब पहुँचते हैं तो गीता का 15वां अध्याय में उसकी झलक मिलती है। तद दाम परमम मम, कृष्ण जब कहते हैं कि मेरे उस दाम में सूर्य भी नहीं है, चंद्र भी नहीं है। तो वो जो केव है, मैं कहूँ कि अगर आप मुझे अलाउ करें कि मैं ऐसा क्रिएट करूं सेट, तो शायद मैं कर भी नहीं पाऊंगा। एक दूधिया किस्म का प्रकाश, जिसको कहेंगे मोती से मिलता जुलता उसका रंग, और एक फ्रेग्रेंस। आप कहोगे उसका नोट बना के हम परफ्यूम बना देंगे, नहीं नहीं, वो नहीं बन सकता। वो चीज़ एक अलग है। और आपकी इंद्रियों की जो थकान है फिजिकल, विद इन नो टाइम, एक टोटल फ्रेशनेस के साथ आप बिल्कुल चैतन्य बन करके अंदर हो, और सप्त ऋषियों का आपको दर्शन हो रहा है, और आपको बोलना नहीं पड़ रहा है। इट्स नथिंग मुंह के साथ बोल करके आपको व्यक्त करना, या आपको वो कहेंगे, आपको सुनना नहीं है। इट्स टोटली यू नो, आई टू आई कॉन्टेक्ट से या मेंटल वेवलेंथ से आप समझ रहे हो, वो हो रहा है। मैंने जो आपको बताया कि बंधन योग की साधना, वो बोले नहीं है मुंह से, वो कह रहे हैं कि यहीं रह जाओ। आप फिजिकल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हो? मैं कह सकता हूं कि मैं था भी और नहीं भी था। मैं वहां था फिजिकल और नहीं भी था, क्योंकि बॉडी तो मेरे साथ थी, लेकिन बॉडी मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक वस्त्र के समान चल रही थी, यू नो। आपका कॉन्शियसनेस कहीं वो, चला हाँ, गया? वो सुपर एक फीलिंग है कि मेरा जो अंदर चैतन्य है, वो चैतन्य जगमगा रहा है। चैतन्य जो है वो झिलमिलाहट है, चैतन्य में वो चमक है। और वहाँ आपको महाअवतार बाबा जी मिले? हाँ, महाअवतार बाबा जी, मतलब जो हम योगानंद जी के पुस्तक में देखें, मैंने योगानंद जी की पुस्तक, मैं उनको बिल्कुल श्रद्धा से पढ़ता सुनता हूँ, पर जो मुझे महाअवतार बाबा जी का दिखाई गया, वो फोटो वैसी नहीं है। 100% मैं जिसको कहूँगा वो नहीं है। और उसका जवाब ये भी है कि अब महाअवतार बाबा जी हमेशा कोई एक फ्रेम में नहीं रहते हैं। वो तो देश काल परिस्थिति से अपना फ्रेम बदलते रहते हैं। वो थे, हैं और हमेशा रहने वाले हैं। वो वशिष्ठ की लाइनेज के हैं। बाद में मैंने बहुत ज़्यादा जब इस पर डीप किया कि बाबा जी कहाँ से प्रारंभ करेंगे और क्या होता है, तो बाबा जी को एक असाइनमेंट वर्ल्ड का, मतलब इस पृथ्वी लोक का है पूरा, जिसको कहते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, जिसकी जवाबदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, स्पिरिचुअल। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा कि महाअवतार बाबा जी है कौन। जिन लोगों ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी नहीं पढ़ी है, उन लोगों के लिए स्पेशली। मैं एक चीज़ को देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, अपनी इन आईसाइट से 180 डिग्रीज में देख रहे हो।
मेरे साइड में लेफ्ट में भी कोई बैठा है, राइट में बैठा है, पीछे देख रहा है, तो मुझे वो कैसे देखेगा? वैसे ही देखेगा जैसे आप देख रहे हो? नहीं देखेगा। योगानंद परमहंस जी ने जो दर्शन किया है महाअवतार बाबा जी का, उन्होंने उसका चित्रण किया, वो पेंटिंग है, वो कोई कैमरा का फोटो नहीं है। तो जो योगानंद परमहंस जी को महाअवतार बाबा जी का दर्शन होता है, उसकी पेंटिंग होती है, और वो पेंटिंग अपनी सर्कल या अपने डिवोटीज जिसमें भी वो आकर के इस्टेब्लिश करते हैं, वो उनकी दृष्टि से देखे हुए बाबा जी हैं जी। अब बाबा जी किसी को हो सकता है कि 25-50 किलोमीटर इधर उधर भी दिखे हों, साउथ में दिखे हों, नॉर्थ में दिखे हों, अमेरिका में दिखे हों, तो वो बाबा जी का चेहरा, वो बाबा जी की सिचुएशन अलग होगी। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि बाबा जी हैं तो योगानंद परमहंस जी वाले वही हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी वाले हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और हैडा खान वगैरह बाबा जो हैं, उनको भी उनका अवतार माना जाता है। ऐसे कई छोटे और जगहों के आप अंदर जाते हो तो बाबा जी से रिलेटेड कई आपको स्टोरीज मिलती हैं। फॉर द सेक ऑफ कॉन्वर्सेशन हम ये कह सकते हैं कि ये एक संत है और मतलब महाअवतार है, और इनके अलग अलग लीनियजेस हैं। मैं इसको क्लेम नहीं करता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो परफेक्ट है जी। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र जब सृष्टि पैदा होगी, वहां से समझने आप समझ जाएंगे। सृष्टि पैदा होती है, 4 उनके कुमार हैं, वो तो ब्रह्मचारी में चले जाते हैं जी। फिर वो वशिष्ठ जी उनके मानस पुत्र बनते हैं। तो वशिष्ठ जी थे, हैं और रहेंगे। वशिष्ठ जी महाभारत में भी हैं, रामायण में भी हैं, वर्तमान में भी हैं। वशिष्ठ सरनेम नहीं बोल रहा हूँ, लाइनेज बोल रहा हूँ। महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ महाअवतार बाबा जो हैं, मैंने बहुत बड़े एक संत हिमालयास के अंदर, मैंने जब ये हमारा चलता है संवाद, तो महाअवतार बाबा जी के लिए मैंने विनम्र निवेदन किया कि आई वांट टू नो मोर अबाउट बाबा जी। तो बोले वो साक्षात वशिष्ठ है, मूर्ति है, वही वशिष्ठ है, वो वशिष्ठ है, वो कोई बाहर के नहीं है, वो कोई संत नहीं है कि आप बोलोगे कि इस फैमिली में पैदा हुए, ये इनकी सरनेम थी, नॉट लाइक दैट। वो एक परंपरा के वो निर्वाह करने वाली वो विभूति है, और रहेंगे, हमेशा रहेंगे। मतलब महर्षि वशिष्ठ और महाअवतार बाबा जी एक ही हैं। वो देश काल परिस्थिति से उनका जो उनको लेना होता है स्वरूप वो ले लेते हैं, जैसे मानो कि अवतार होते हैं हमारे धर्म के, जरूरत के अनुसार। महाअवतार बाबा जी का जिक्र इतने सारे स्पिरिचुअल स्कूल्स में क्यों होता है? ये उनकी इच्छा है? मान भी सकते हैं ऐसा। ओके। शक्ल तो हमारी इच्छा। शायद मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि उनका कर्तव्य क्या है अब, मतलब क्या हो रहा है उस दुनिया में? मुक्त जो जीव होते हैं ना, नित्य मुक्त, रामकृष्ण की उपमा से समझाऊंगा। जाल में मछलियां फंसती हैं, तो कुछ फंसते ही बोल देती हैं अरे फंस गए, अब तो निकलना मुश्किल है, वो बैठ जाती है। कुछ तड़पती हैं, निकलना है निकलना है निकलना है, और कुछ फंसते ही खट करके जंप करके समुद्र में चली जाती है। रामकृष्ण कहते हैं कि जो नित्य मुक्त जीव होते हैं ना, उनको पकड़ना मुश्किल होता है, वो कभी जाल में, माया जाल में नहीं फंसते। तो बाबा जी कोई ऐसी जीव थोड़ी है कि उनको कोई असाइनमेंट दिया वो करेंगे, नौकरी थोड़ी कर रहे हैं। ये तो मानवता के प्रति एक जिसको कहते हैं ना समर्पण। जो पालक है, माँ बाप अगर बच्चों को पालते हैं तो कोई फीलिंग के साथ ये नहीं कि मैं मेहरबानी कर रहा हूं। तो वशिष्ठ की लाइनेज है, आप सोचो, जो मानस पुत्र ब्रह्मा जी के हों, जो ब्रह्मा जी ने क्रिएशन पूरा किया है, और ये क्रिएशन पूरा मनस से है, माइंड, तो उसकी लाइनेज के 3rd लेवल पे आ गए बाबा जी। तो उनके बच्चों को अगर कोई तकलीफ पड़ती है या कुछ होता है तो उसके लिए व्यवस्था ठीक करना, जो असाइनमेंट आपको दिया हुआ है। सपोज करो आप म्यूनसिपल काउंसलर हो या म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन भी हो, तो साफ सफाई, पानी, बिजली, ये आपका दायित्व बनता है, उसका निर्वाह करते हो। बाबा जी ने बड़े स्केल का मतलब वो काम हुआ, पूरे विश्व का समझो।